अगर सही अर्थों में भ्रष्टाचारी केजरीवाल हैं, इनका सोच राष्ट्र विरोधी है, तो मैं चाहूंगा कि पूरा देश और पूरे देश में रहने वाले एक एक हिंदुस्तानी इसी चरित्र का काश हो जाते, तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के पटल पर, संसार के पटल पर उगता हुआ देदीप कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर पूरे अपने राज्य में और स्कूलों को इस लेवल पर ला करके खड़ा कर दे कि वर्ल्ड में उसका नाम हो जाए, वर्ल्ड में नेम फेम हो जाए और देश में सबसे बेहतर रिजल्ट दे, ऐसा मुख्यमंत्री जो घूसखोरी पर लगाम लगा दे, रिश्वतखोरी पर लगाम लगा दे, वैसा मुख्यमंत्री जो मोहल्ला मोहल्ला लोगों के समस्याओं का निदान करने के लिए क्लिनिक खोलवा दे, वैसा मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए बिजली फ्री कर दे, वैसा मुख्यमंत्री जो पानी फ्री देने लगे, वैसा मुख्यमंत्री जो सबसे इजीली बात करता हो और सबका दर्द महसूस करता हो और उस समस्या के निदान के लिए रात दिन एक करता है और जिसकी सोच में, जिसकी जर्रा जर्रा में राष्ट्र भक्ति है। और इस बिगड़ती व्यवस्था में जब केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं देती, अलग से इसको ऐड नहीं देती, उसके बावजूद भी अपने राज्य को बजट में ला देता हो, मुनाफे में ला देता हो, तो ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन नहीं चाहेगा। ऐसे नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अभी मैं दिल्ली में हूँ। कल यानी 31 मार्च को विशाल रैली है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ओर से, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता लोग हैं आम आदमी पार्टी के, और कार्यकर्ता तो कम कहेंगे, देश प्रेमी ज़्यादा है। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ देश प्रेमी कि जिनकी चिंता यहाँ की आबादी को हो, शासन व्यवस्था के लेकर हो, और सेना के लेकर के हो, संप्रभुत्व के लेकर के हो, उसे देश प्रेमी ही कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो कुछ फौज से रिटायर हैं, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, तो कुछ शिक्षक हैं, कई तरह के लोग हैं। जानते हैं कि यहाँ कौन कौन तरह के लोग हैं और क्या सोच रखते हैं अरविंद जी के गिरफ्तारी के लेकर के। क्या है सर, क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह त्यागी हुआ। हम बिहार से आए हैं, आरा से। हम आम आदमी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर हैं और मेरे दिलो दिमाग में आम आदमी पार्टी मात्र 10 साल पहले बना, उससे पहले बीजेपी था, कांग्रेस था, बिहार में आपको आरजेडी था, जदयू था, लोजपा था, उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया? प्रोफेसर है तो आम आदमी पार्टी में क्यों आए? प्रोफेसर है इसीलिए आम आदमी पार्टी में आए। तो वहाँ भी लोग डॉक्टर उपाधि लेके वहाँ पर है, लेकर के उपाधि लोग बैठे हैं। वो उनका अपना पर्सनल जीवन है, पर्सनल सोच है। लेकिन मेरे सोच और समझदारी में आया कि आज की बिगड़ती परिस्थिति में, आज के बिगड़ती व्यवस्था में केवल एक ही नाम जो है अरविंद केजरीवाल का, और एक ही पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि देश का संविधान और प्रजातंत्र बच सकता है, यहाँ के लोग बच सकते हैं, और वह सोच और वह शक्ति और वह कल्पना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी में कूट कूट करके भरा हुआ है। यह आदमी सामान्य इंसान से बहुत ऊपर का सोच का व्यक्तित्व रखने वाला आदमी है, और यह आदमी सर्वस्व की बात सोचता है, हिंदुस्तान की बात सोचता है, भारत को गौरवशाली भारत बनाने की बात सोचता है। कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहा है, ईडी सीबीआई कह रहा है कि चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हम ये कहेंगे कि अगर सही अर्थों में भ्रष्टाचारी केजरीवाल हैं, इनका सोच राष्ट्र विरोधी है, तो मैं चाहूंगा कि पूरा देश और पूरे देश में रहने वाले एक एक हिंदुस्तानी इसी चरित्र का काश हो जाते, तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के पटल पर, संसार के पटल पर उगता हुआ दीप्यमान सितारा की तरह होता, चांद सितारे की तरह होते। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई मुख्यमंत्री अगर पूरे अपने राज्य में और स्कूलों को इस लेवल पर ला करके खड़ा कर दे कि वर्ल्ड में उसका नाम हो जाए, वर्ल्ड में नेम फेम हो जाए और देश में सबसे बेहतर रिजल्ट दे, ऐसा मुख्यमंत्री जो घूसखोरी पर लगाम लगा दे, रिश्वतखोरी पर लगाम लगा दे, वैसा मुख्यमंत्री जो मोहल्ला मोहल्ला लोगों के
समस्याओं का निदान करने के लिए क्लिनिक खोलवा दे, वैसा मुख्यमंत्री जो गरीबों के लिए बिजली फ्री कर दे, वैसा मुख्यमंत्री जो पानी फ्री देने लगे, वैसा मुख्यमंत्री जो सबसे इजीली बात करता हो और सबका दर्द महसूस करता हो और उस समस्या के निदान के लिए रात दिन एक करता है, और जिसकी सोच में, जिसकी जर्रा जर्रा में राष्ट्रभक्ति है, और इस बिगड़ती व्यवस्था में जब केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं देती, अलग से इसको ऐड नहीं देती, उसके बावजूद भी अपने राज्य को बजट में ला देता हो, मुनाफे में ला देता हो, तो ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन नहीं चाहेगा। ऐसे भ्रष्ट मंत्री का मैं पूजा करना चाहता हूं। लेकिन वह जो प्रधानमंत्री है, देशभक्त प्रधानमंत्री, हम वैसे देशभक्त प्रधानमंत्री पर 100 बार जो प्रधानमंत्री है, देशभक्त, इसलिए हम केवल एक लेवल है प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्ति का लेवल है, लेकिन वह इसलिए आतंकी से कम नहीं है, पूरा देश को आतंकित कर दिया है। राजनीति में वह आदमी एकल सोच का आदमी है जो पूरे देश के संविधान को मिटाकर आम लोगों के अधिकार को छीन कर खुद अपने आप को राजा घोषित करना चाहता है, पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाता है, उनके ऋण को माफ कर रहा है, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं करेगा, गरीबों को अवसर नहीं देगा आगे बढ़ने के लिए। ऋण को माफ करता है, डॉलर बॉन्ड को देखा होगा कि कितना नहीं करेगा, लेकर गरीबों को अवसर नहीं देगा आगे बढ़ने के लिए। आप जो बोल रहे हैं कि डॉलर बॉन्ड को देखा होगा कि फ्री भी सुने होंगे, मोदी जी बोले थे फ्री की रेवड़ी से देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। इस पर क्या कहिएगा? अब मोदी जी को यही तो हमने कहा कि ऐसा देशभक्त हमको नहीं चाहिए। मोदी जी फ्री की रेवड़ी पर अंगुली उठाते हैं, मोदी जी से कोई सवाल करता, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा कोई सवाल जल्दी करेगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि 16-17 लाख करोड़ का ऋण जो अपने माफिया अडानी का, अंबानी का, निक्सन का, गोदरेज का, बड़ी बड़ी कंपनियों का लाख क्यों माफ किया? और रेवड़ी नहीं है क्या? माफिया अडानी का, अब जो निक्सन कमीशन लेकर, घूस लेकर, रिश्वत लेकर क्यों माफ किया? और रेवड़ी के गले में, एनआईए के गले में, सीआईडी के गले में, सीबीआई के गले में फुटका बांध दिए हैं फालतू कुत्तों की तरह, और जिस पर इशारा करते हैं, छोड़ते हैं, भोंकने के लिए, काटने के लिए, चाटने के लिए पट्टा बांधते हैं, क्या है? और डरा कर, धमका कर बड़े बड़े पूंजीपतियों से रिश्वत लेते हैं, और उस रिश्वत के पैसा लेकर के और डरा कर पूरे प्रजातंत्र और संविधान को कलंकित करते हैं, और दूसरे पार्टी की बनी हुई सरकार को तोड़ना, विधायकों को खरीदना, नेताओं को खरीदना, उनके घर पर ईडी भेज करके डराना, यानी पूरे देश को आतंकित करके पूरे देश के जनतंत्र को, सिस्टम को मिटा करके सिस्टम को रखेल बनाकर रखना चाहता है कि यह आतंकी नहीं तो क्या तंत्र को, मैं तो कहता हूं मिटा करके हिजबुल मुजाहिदीन से, लश्करे तोयबा से जितना डर नहीं है देश को, उससे ज्यादा तो कहता हूं इस नरेंद्र मोदी से है, और आतंकी से कम नहीं है। एक न्योता नहीं है देश जेल में बंद किया है अरविंद केजरीवाल को, जिसको पूरा देश आतंकी से न्योता मान रहा है। मेरे जैसा लोग नतमस्तक होकर पूजा कर रहा है, वैसा चरित्र हमारे देश में काश आ जाए। अगर वह आदि प्रधानमंत्री बन जाए तो देश 200 साल, 5 साल में 200 साल आगे जाएगा। और नरेंद्र मोदी जैसा आदमी तो इस देश में आया है तो देश 200 साल पीछे गया है 10 साल में। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी इनके आने के बाद 205 लाख करोड़ का कर्ज देश पर बढ़ गया, जीडीपी का खाक बढ़ेगा के बाद झूठ मूठ का जितना करोड़ के प्रचार प्रसार करते हैं, देश के विकास की बातें देते हैं, गलती डाटा देते हैं, ये झूठ मूठ का सब गलत। नरेंद्र मोदी प्रसार करते हैं, देश की राजनीति देते हैं, पिंजरे में काला नाग पालता है और उसके पालतू उसे दूध पिलाते हैं, रोज इंसानियत के सीने पर लात मारता है और ये लोग दुम हिलाते हैं। नजारा देखना है, रोज इंसानियत के रोटी की जगह गोली खाकर मरते हैं और हम सच कहने से डरते हैं। यारों पूरे देश गरीब कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज करते हैं, सच कहने से डरते हैं। इस टाइप कैंसर को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी को मिटाना होगा, और हम नरेंद्र मोदी स्वयं देश के लिए कैंसर है, कैंसर को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी को आपदा है। उस आपदा से आपको लड़ना होगा, जब तक यह नहीं मिटेगा तब तक देश कि राम की आपदा है, क्या कहिए? उस आपदा कंगना रनौत दिमाग से दिवालिया हो चुकी है। उस नाचने गाने वाली आर्टिस्ट के विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहता, मरी हुई मछली की तरह धार के साथ
आगे बढ़ रही है, गाने वाली उसका अपना सोच नहीं है, उसमें जिगर नहीं है, देश की भावना नहीं है, वो जिंदा मछली नहीं है। जिंदा मछली आम आदमी पार्टी है जो धार हार करके धार के विपरीत चल रहा है। देश बचाने के लिए सब कुछ यातना सहना पसंद कर रहा है, लेकिन देश को बचाने के लिए अपने वसूलों से कदम पीछे नहीं हटा रहा है। इसलिए सहना पसंद कर रहा है। जो केजरीवाल जी हैं अपने वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल जी हैं वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने जो इकरार के पक्के हैं इकरारों पर मिट जाते हैं। जो बातों के बातूनी नरेंद्र मोदी जो बातों के बातूनी ऐलान बदलते रहते हैं वे नाविक मतवाले हैं के बातूनी नरेंद्र मोदी तूफानों से टकराते हैं, उन्हें डर के तूफानों से तूफान बदलते रहते हैं। और एक दिन हम आम आदमी परिवार से इस तूफान को बदलेंगे, क्या तूफानों से और इसको पार करेंगे और नरेंद्र मोदी स्वयं मिट जाएगा, इसका अहंकार मिट जाएगा। पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, महंगाई की आग में झोंक दिया, पूरे स्वयं भ्रष्टाचार की आग में झोंक दिया, मिट जाएगा। पूरे मां बहनों की बर्बाद कर दिया, महंगाई की आग में खतरा बना रहता है। और इस पार्टी के अधिकतर मेंबर वही इज्जत से खेलते हैं, आबरू पर रात कहीं इनका खतरा बना रहता है। हो जाता है के अधिकतर मेंबर ये चीज में हो जाता है, इज्जत से खेलते हैं। आगरा में हो जाता है, कहीं पठानकोट में हो जाता है, कहीं मणिपुर में हो जाता है, कहीं आगरा में हो देखा है। क्या आपने वो तमाशा मणिपुर का नजारा नहीं देखा? नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहाता है कि दर्द से नहीं देखा है। लगता है कि इसके अंदर का शैतान मर चुका है, अब इंसान बन गया। अरे वहाँ घड़ियाली आंसू माँ बहनों के गुप्तांगों पर लोग थपकियां दे रहा था और वहाँ से प्रशासन खेल करके भीड़ के हवाले कर रही थी, दरिंदों के हवाले कर रही थी। और आज तक नरेंद्र मोदी दे रहा था, एक बार भी झांकने नहीं गया। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री है? आप ही बता दो हमको। आज हमें पूछना चाहता है कि क्या देश का प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने नहीं गया? अगर नहीं करता था देश के विकास में कई लोग की बलिदान जरूर पड़ जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो हो सकता है उसमें नहीं करता तो बलिदान होगा। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं छूटेंगे तो बलिदान देने के लिए लाइन लग जाएगा। हर दिल में बगावत की शोले जगा देंगे, हर जगह आवाम से कोहराम मचा देंगे। हम लोग देश के बेटे हैं, देश पे जान लुटा देंगे। ये गद्दार मिटाएंगे का हमको इन गद्दारों को मिटा देंगे। हम लोग देश के बेटे हैं, देश पे जान लुटा देंगे। ये गद्दार मिटाएंगे का हमको इन गद्दारों को मिटा देंगे। अगर नहीं छोड़ता है, आपको लगता है कि अगर धृष्ट सरकार है, छोड़ दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को? अगर दुर्योधन का चरित्र लेकर के पैदा ही हुआ है, अगर तो हम लोग संघर्ष करेंगे। राम का वनवास हुआ तो लौट कर आए थे कि नहीं? दुर्योधन का चरित्र भी वनवास करके पैदा करके आएंगे और हर जगह दिवाली होगा, हर जगह पूजा होगा तो लौट कर आए थे। कांग्रेस को उधर सील किया गया, उसके बाद काट करके आएंगे और हर जगह दिवाली होगा, हर जगह पूजा होगा। आपको पता होगा फाइन लगाया गया, सील किया गया, उसके बाद टैक्स है कि नहीं, फाइन लगाया गया है। एक तरफ से जो कांग्रेस को भी आर्थिक तौर पर दिवालिया किया जा रहा है। और आपके जो कार्यकर्ता है, जो चार्जेबल है या फिर ऊर्जावान व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी, जिनके चलते आप लोग यहाँ तक आए हैं, उनको अगर हिरासत में चुनाव रख लिया जाएगा तो क्या कदम होगा अरविंद केजरीवाल जी, जिनके चलते आप लोग यहाँ तक आए हैं? जिस आदमी का सोच इतना घटिया हो जाए, तो क्या कदम होगा? आज तक हमने कभी नहीं सोचा था कि देश हमारा जिस आदमी इस लेवल पर आएगा, जिस लेवल पर नरेंद्र मोदी आ गया है। हमने कभी नरेंद्र मोदी यहाँ का प्रधानमंत्री है, लेकिन कहने में शर्म आती है हमें कि वो प्रधानमंत्री। हमको नहीं लगता प्रधानमंत्री, हम मानते भी नहीं। आरएसएस का प्रधानमंत्री हो सकता है, बीजेपी का प्रधानमंत्री हो सकता है, अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है, जितना बीजेपी का प्रधानमंत्री हो सकता है। क्या उसको अडानी अंबानी का अधिकार पड़ता है कि किसी का फंड को सीज कर ले? ये चुनाव का प्रचार करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे। बाकी लोगों को संविधान अधिकार नहीं दिया है। फंड को सीज, यही देशभक्त है चुनाव जो रोज देश बेच रहा है और रोज देश के साथ बलात्कार कर रहा है, रोज यहाँ से सचियां निकल रही है। मेरे दिल की मायूसी जहाँ से रोज गुजरी है, उसकी सारी गुस्ताखी वहीं से होकर गुजरी है। उसके रात में और मेरे रात में बहुत गुजरी इतना है, उसकी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। उसके रात में और मेरे रात में बल सकते हैं ऐसे है, नकारात्मक सो के गुजरी है, हम रोते नहीं। मैं रोता नहीं, हम कर सकते हैं ऐसे जगह। नकारात्मक केजरीवाल जी ने जगाया है, संजय सिंह ने जगाया है, मनीष सिसोदिया
इंडिया ने जगाया है। ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर हम चलेंगे, जगाया है। इस राह में भले हम मिट जाए, हमें ऐसे राजनीति वैसी नहीं करना, हम चलेंगे जो लाभ के लिए हो। हम स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते जाए, हम उसमें वैसे लोगों में से नहीं, वैसी नहीं करना जो लाभ सियासत से मुझे लेना या देना हो नहीं सकता। तेरे शर्तों पर मोदी जी शर्त रखते हैं, तेरे शर्तों पर गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफ्न कर दो, फिर सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, फिर हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने वसूल को बेचेंगे नहीं। हम देश को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम लोग ने सबक लिया है, भगत सिंह से मरना पसंद सबक लिया है, लेकिन अपने वसूल को बेचेंगे नहीं। हमने सबक लिया है बचाने, सुखदेव से, हमने सुभाष चंद्र बोस से, हम झुकेंगे नहीं, देश को बचाएंगे। देश किसी का सबक बकौती नहीं है, देश से सबका खून शामिल है इस भारत की नहीं में, इसको बचाएंगे। देश किसी का मोदी के बाप का नहीं है, सबका देश है भारत, सबका हिंदुस्तान है। देश सब उतना ही जिम्मेवार है, सब उतना ही सबका देश है। अधिकार रखते हैं देश के लिए जितना मोदी जी रखते हैं, लेकिन मोदी जी अपना ही अधिकार का सरासर दुरुपयोग करते हैं। मोदी जी समाज में नंगा हो चुके हैं, सोसाइटी में नंगा हो चुके हैं और संविधान को रोज तार तार कर रहे हैं, संविधान के साथ बलात्कार कर रहे हैं। एक मनीषी ने संविधान को लिखा था और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बनाया था अम्बेडकर बाबा ने, इसे बना करके दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो दुनिया का सबसे संविधान बनाया, सबसे तीक्ष्ण बुद्धि का और सबसे दूरदर्शी व्यक्तित्व था, उसने संविधान दिया। और हमारा संविधान कई देशों बुद्धि का और कई देशों का परीक्षण करने के बाद, चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद सार तत्वों को निकाल करके हमारे संविधान में रखा गया है। और ऐसे संविधान को तार तार कर रहे हैं मनुवादी संविधान लाने के लिए, ऐसा संविधान में रखा गया है। और गलत संविधान विकृत विचार वाले लोग हैं मनुवादी, देश में अधिक दिनों तक राज नहीं करेंगे। मुसोलिनी नहीं टिक सका, विकृत विचार वाले नहीं टिक सका, नेपोलियन नहीं टिक सका, नरेंद्र मोदी भी नहीं टिकेगा, नहीं टिक सका। मुसोलिनी का हसरुआ चौराहे पर लटकाया गया, जूतों की बारिश हुई, मोदी भी नहीं टिकेगा। जलानी से मर गया हिटलर, अपने आप को गोली लगा लिया, चौराहे पर लटकाया और नेपोलियन मारा गया। वही हश्र इनका भी होगा, अपने आप को पब्लिक जवाब मांगेगी इनसे। और कौन सा ऐसा आज तक स्कीम इन्होंने लागू किया, कौन सा ऐसा सिस्टम दिया जो आज तक सफल हुआ, कौन सा ऐसा नकारा आदमी है इन्होंने लागू किया। आज के देश में चारों तरफ घूम घूम करके झूठा व्यक्तित्व कहता है कि हम 81 करोड़ लोगों को चारों तरफ 5 किलो अनाज देते हैं तो कहता है, और फिर इधर जब चुनाव आया तो कहते फिर रहा है ढोंगी आदमी देते हैं, मैंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। कहते तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे पत्रकार महोदय कि जब 81 करोड़ लोगों को चावल दिया जा रहा है, गरीबी रेखा में है, और तुम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो ये 25 करोड़ कहाँ से आ गए, तेरे गर्भ से पैदा हुए हैं। अगर ये 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, 81 करोड़ लोगों में से गरीबों लोगों की संख्या घटनी चाहिए, अगर ये नहीं घटनी चाहिए। गरीबी रेखा से कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, लोगों में से कैसे विकास करता है। मोदी जी खुलेआम मंच से कहते हैं झूठ पर झूठ, झूठ पर हमारा देश ना झूठ बोलो कि झूठ सच में कन्वर्ट हो जाए। मोदी जी खुद तो उनके साथ जितने फरेबी हैं, जितने चोर हैं, जितने लफंगे, जितने देशद्रोही, जितने लुटेरे हैं, सब उनके साथ आ चुके हैं। हर साथ वो उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को वो 2-2 गधे काफी हैं। हर साथ वो उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता इनका क्रांतिकारी विचारधारा आम आदमी पार्टी का यहाँ छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता सबकी एक सोच है, राष्ट्रवादी विचारधारा। यही कारण है कि 10 साल के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हो सकता है इस क्रांति के कारण है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पार्टी कहीं ऐसा न हो कि केजरीवाल की घोषणा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो समझिए कि स्वर्ण अक्षरों का इतिहास भारत के लिए होगा। ऐसा ही हो कि केजरीवाल की घोषणा हो जाए, अगर ऐसा होगा तो समझिए कि स्वर्ण अक्षरों का इतिहास भारत के लिए होगा।